अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, सबसे पहले कुल्लू शुरहान सीरीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। कुछ अहम खबरें आपके साथ शेयर कर देते हैं, फिर इसके बाद हम चलते हैं तारीख से मोहब्बत रखने वाले, तारीख को समझने की ख्वाहिश रखने वाले अपने प्यारे व्यूवर्स के साथ अजीम सल्जूक सुल्तान मलिक शाह वापसी के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन किराम, आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। और अगर चंगेज जुश्कुन तुर्गुत के रोल में भी आ जाता तब भी हशर वही होता जो कुल्लू उस्मान ड्रामा सीरीज के सीजन 6 के आखिर में हुआ था। मतलब कि तुर्गुत की वापसी पर बस एक किस्त की रेटिंग बढ़ी थी, फिर इसके बाद रेटिंग का वही हाल हो गया था। अब बुज़दाग तुर्गुत को रखे हुए था कि वो किसी तरीके से रेटिंग को ऊपर लेकर जाएगा, लेकिन नाज़रीन किराम, तुर्गुत के आने से पहले ही ATV ने कुल्लू शुरहान ड्रामा सीरीज को हमेशा के लिए बंद कर दिया। और हालांकि सीजन 2 की इजाजत मिल चुकी थी और जो लिस्ट आई थी जो इस साल ड्रामा सीरीज नशर होने थे, जो सीजन नशर होने थे अक्टूबर के महीने में, इस लिस्ट में कुल्लू शुरहान का नाम भी शामिल था। लेकिन किस्त नंबर 23 की रेटिंग इतनी कम आई है कि ATV ने इजाजत देकर भी दोबारा उसे वापस ले लिया और ये ऑफिशियल ऐलान कर दिया कि 26 किस्तों के बाद कोई भी किस्त नशर नहीं की जाएगी और ये सीरीज बंद कर दी जाएगी। अब नाज़रीन किराम, 23 किस्तें आ चुकी हैं। किस्त नंबर 24 इस हफ्ते नशर होनी थी, लेकिन फुटबॉल मैच की वजह से इसे मुलतवी कर दिया गया और ये भी एक बहाना। और रोमांस सीरीज को कुछ मजीद दिन तक आगे बढ़ाने का फुटबॉल मैच आते रहते हैं और वैसे भी कितनी रेटिंग आ रही है बुज़दाग सीरीज की। अगर फुटबॉल मैच के दौरान यही इससे मजीद ज्यादा ऑप्शन नहीं है कि रेटिंग मजीद आगे जाए, जितनी आ रही है वैसे ही आएगी और ना ही इस टाइम कोई चांस है कि ड्रामा सीरीज की रेटिंग ऊपर जाएगी। हाँ, अगर तरतीब के साथ किस्तें देते रहते और 3-3 हफ्तों का गैप न लेते तो मदों के दिल इस हद तक मेरे ख्याल के मुताबिक न टूटते। ये बात आप भी जानते हैं कि किस्त नंबर 22 से पहले रेटिंग में थोड़ा बहुत इजाफा हो रहा था, कभी ऊपर कभी नीचे, मतलब कि काफी अच्छी आ रही थी और ये इम्कानात नजर आ रहे थे कि रेटिंग 5 तक पहुंच सकती है और इसीलिए ATV ने भी सीजन 2 की इजाजत दे दी। लेकिन फिर अचानक 3 हफ्तों का एक साथ गैप इस सीरीज की इस बढ़ती हुई रेटिंग को बर्बाद कर गया और जो थोड़ी बहुत फैन फॉलोइंग थी, जो इस ड्रामा सीरीज की रेटिंग आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी, वो सब खुद खत्म हो गया। मदों के दिल टूट गए। आप लोग खुद सोचें कि 3 हफ्ते कौन इंतजार करता है। और वैसे भी कुल्लू शुरहान ड्रामा सीरीज की राइटर टीम इस सीरीज की फैन के जज्बात के साथ ऐसे खेल रही थी कि जैसे कुल्लू शुरहान ड्रामा सीरीज देखने वाले कोई इंसान ही ना हो। मतलब कि इनके जज्बात को, हमारे जज्बात को इस हद तक ठेस पहुंचाई गई कि दिलों को चिकना चूर कर के रख दिया। दहरलिश एर्तुगरुल ड्रामा सीरीज के दौरान इस सीरीज की रेटिंग 18 तक थी, 19 तक थी और फिर कुल्लू उस्मान ड्रामा सीरीज में इसकी रेटिंग 16, 17, 15, 14 यहाँ तक रही। लेकिन अब कुल्लू शुरहान ड्रामा सीरीज में और कुल्लू उस्मान ड्रामा सीरीज के आखिरी किस्तों में इस सीरीज की रेटिंग इस हद तक कैसे गिर गई। जाहिर सी बात है कि मदहों के जज्बात को ठेस पहुंचाई गई और मदहों को कदर नहीं की गई उनकी। और फातिमा नूर गुल जैसे यानी कमी राइटर भी फिर इस सीरीज की नाकामी का सबब बने और इस सीरीज को हमेशा के लिए बंद करवा दिया। बहरहाल इसके अलावा सुनने में आ रहा है कि इन 3 किस्तों में एक छलांग लगाई जाएगी, मतलब कि टाइम जंप आएगा और टाइम जंप के बाद इज़्न किला फतह कर दिया जाएगा। इसके अलावा उर्दू दबंग वाले नाज़रीन किराम अब कमेंट में बहुत ज्यादा सवाल पूछते हैं, मुझे भी शर्म आती है कि बार बार आपको एक जवाब देता रहूं कि कुल्लू शुरहान ड्रामा सीरीज उर्दू दबंग में नहीं आ रहा। अभी तक इस बारे में कोई खबर नहीं है। मैं आपके जज्बात और एहसास जानता हूं और आज भी मैंने इस बारे में पता लगाने की कोशिश की, कुछ लोगों से बातचीत की, लेकिन नाज़रीन किराम मालूम यही हुआ कि अभी तक कोई भी इरादा नहीं है। तो बहरहाल अभी के लिए कुल्लू शुरहान उर्दू दबंग में नहीं आ रहा, जब आएगा तो आपको लाजमी बता दिया जाएगा इंशाल्लाह। अब आइए प्यारे नाज़रीन किराम, हम चलते हैं सुल्तान मलिक शाह की वापसी की तरफ। तो नाज़रीन किराम, आपने भी सुना होगा कि तुर्की में एक नई सीरीज बनाई जा रही है हाजी निजामुल मुल्क पर। यह सीरीज बुज़दाग की नहीं है। हो सकता है कि आप में से कुछ नाज़रीन इश्क व तख्त के बारे में सोच रहे हूँ, तो वो बुज़दाग की सीरीज है और सुल्तान अलाउद्दीन के अक़बात की जिंदगी पर बनाई जा रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं जिस सीरियल की बात कर रहा हूँ ये एक और सीरीज है और इसकी टोटल 16 या 17 एपिसोड्स होंगी और ये ताबी प्लेटफार्म TRT पर नशर होगी। और यह सीरीज हाजी निजामुल मुल्क जो सुल्तान मलिक शाह के दौर में बहुत ज्यादा ताकतवर, अक्लमंद और बहुत दाना इंसान थे, वज़ीर-ए-आज़म थे, तो इनकी जिंदगी पर यह सीरीज बनाई जा रही है। और निजामुल मुल्क का किरदार आप पहले एवनेक बेवकूसल जोगलू ड्रामा सीरीज में देख चुके हैं, लेकिन नाज़रीन किराम अब हमें वो दिखाया जा रहा है जिसकी हम बहुत ज्यादा ख्वाहिशमंद थे और हमारी बहुत ज्यादा तड़प थी कि काश कोई तुर्की का नया प्रोड्यूसर उठे और वो सुल्तान मलिक शाह की जवानी पर एक सीरीज बना डाले। तो नाज़रीन किराम, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई और वो 18 साल जो एमरिक कोनग ने ड्रामा सीरीज स्किप किए थे, मतलब कि जो एवनेक बेवकूसल ड्रामा सीरीज शुरू हुई थी, तो इस टाइम सुल्तान अल परसलान की वफात के फौरन बाद संजार अहमद की पैदाइश दिखाई और इसी वक्त 18 साल का ड्रामा सीरीज में गैप लिया गया था, मतलब कि टाइम जंप लिया गया था और हमें वो दौर दिखाया गया जब संजार की
एज 18 से 19 बरस थी और सुल्तान मलिक शाह तख्त पर बैठे रहते थे, लेकिन इस टाइम मैदान जंग में ज्यादातर संजार अहमद को दिखा जाता था। तो हमारी भरपूर ख्वाहिश थी कि काश हम सुल्तान मलिक शाह की जवानी के वो 18 साल देख पाते। जिन 18 सालों में उन्होंने मैदान जंग में दुश्मनों की चीखें निकलवा दी और दुनिया भर में सल्जूक रियासत का झंडा लहराया और इस सल्तनत को निजाम आलम बना दिया। और किस तरह सुल्तान मलिक शाह की फतवाहत आगे बढ़ती रही इनके वालिद की वफात के बाद। तो इस नई सीरीज में हम सुल्तान मलिक शाह और निजाम मलिक की जवानी का दौर देखेंगे, मतलब कि निजाम उल मुल्क भी इतने बूढ़े नहीं हुए होंगे जिस तरह उन्हें एक सल्जूकलू ड्रामा सीरीज में दिखाई गया है, और सुल्तान मलिक शाह की भी फुल जवानी होगी। और नाज़रीन किराम, अच्छी बात यह है कि सुल्तान मलिक शाह के लिए तुर्की के एक मशहूर अदाकार का इंतखाब कर लिया गया है और सुल्तान मलिक शाह के तौर पर मुझे इसकी लुक और इसकी जिसामत बहुत पसंद आई और इसकी पर्सनैलिटी भी बहुत बाकमाल है। बहुत अरसा से इन्हें तारीखी ड्रामा सीरीज की पेशकश हो रही थी और बहुत सारे तारीखी ड्रामा सीरीज में इन्हें हायर करने की कोशिश की गई, इनसे बातचीत की गई, तारीखी ड्रामा सीरीज में इन्हें आने की पेशकश की गई, लेकिन ये अदाकार तारीखी ड्रामा सीरियल में कोई भी किरदार पर परफॉर्म करने पर रजामंद न हुए। लेकिन अब पहली मरतबा जब इस ड्रामा सीरीज के प्रोड्यूसर ने इन्हें सुल्तान मलिक शाह की पेशकश की तो इन्होंने फौरन उसे कबूल कर लिया और सुल्तान मलिक शाह के रोल में आने के लिए बेताब है। तो नाज़रीन किराम, ऐसे मालूम होता है कि ये अदाकार सुल्तान मलिक शाह के तौर पर वाकई हमें बहुत ज़बरदस्त अंदाज में देखने को मिलेंगे, लेकिन इनके लिए ये बहुत मुश्किल हदफ होगा क्योंकि जिन नाज़रीन ने सुल्तान मलिक शाह के रोल में इस अदाकार को देखा है वाकई वो सुल्तान मलिक शाह के दीवाने हैं। और तुर्की के इस अदाकार ने सुल्तान मलिक शाह के तौर पर एवनेक जोकलू ड्रामा सीरीज में बहुत ही ज्यादा परफॉर्मेंस दी। तो अब अदाकार के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या ये अदाकार सुल्तान मलिक शाह के तौर पर इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस दे पाएगा या नहीं। वैसे इसकी कद, जिसामत और इसकी लुक बहुत प्यारी है। उम्मीद है कि इसकी अदाकारी भी इतनी ज्यादा शानदार, जानदार और बाकमाल होगी। इसके अलावा नाज़रीन किराम, आपके लिए सबसे ज्यादा बड़ी खुशखबरी ये है कि इस सीरीज में निजाम उल मुल्क रोल के लिए सलीम भाई रेक्टर का इंतखाब किया गया है, जो कि अपनी अदाकारी की वजह से दुनिया भर में मशहूर हैं। और सलीम भाई रेक्टर को बुराक ओज़कीवेट जैसे ही तुर्की के बड़े अदाकार भी पसंद करते हैं और महमद फतल सुल्तानी ड्रामा सीरीज में आप इस अदाकार को जानदारली खलील पाशा के तौर पर देख चुके हैं और इन्होंने जानदारली खलील पाशा के किरदार ऐसा जानदार और शानदार निभाया कि मजा आ गया। मतलब कि आज भी हम जानदारली के वापसी का इंतजार करते हैं कि कब वो सुल्तान फतल के ख्वाब में हमें दोबारा देखने को मिलते हैं। और राइटर ऑफ द ओतमान एम्पायर में भी ये अदाकार जानदारली खलील पाशा के किरदार अदा कर चुके हैं। तो नाज़रीन किराम, अब ये अदाकार आपको नई सीरीज में हाजी निजाम मुल्क के तौर पर देखने को मिलेगा और इसकी सियासत, इसकी चालें, सब कुछ आपको देखने को मिलेंगी। बहुत जबरदस्त, शानदार और जानदार अंदाज में इंशाल्लाह आपको बहुत ज्यादा मुतासिर करेगा। और इसके अलावा अब आपका सवाल ये भी होगा कि क्या हमें सिर्फ सियासत देखने को मिलेगी या फिर लड़ाइयाँ वगैरह भी होंगी या नहीं। तो नाज़रीन किराम, जी हाँ, आपको इस सीरीज में बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ देखने को मिलेंगी या फिर एमरे कोनक के सीरियल एवनेक जोकलू, अल्परसलान जोकलू, सलाहुद्दीन अयूबी ड्रामा सीरीज और इस तरह की जंगें इस सीरियल में भी दिखाई जाएंगी और साथ ही सियासत स्टोरी भी बहुत शानदार होगी। और अच्छी बात यह है कि इस ड्रामा सीरीज की शूटिंग भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है। जी हाँ, जून के महीने में, मतलब कि आने वाले महीने में ही इस ड्रामा सीरीज की शूटिंग का आगाज हो जाएगा। लेकिन अभी तक ये मालूम नहीं है कि ये सीरियल कब नशर होता है, मतलब कि रिलीज कब होता है। तो जब